हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। देन हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीसीबी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और लास्टली हम डिस्कस कर रहे होंगे व्हाई इज पीसीबी इम्पोर्टेंट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि हम इसका यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल हम सब देख रहे होंगे। So let's start with this. हाँ जी, हमने देखना था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ये क्या करेगा आपकी, ये आपकी प्रोसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी स्टोर करेगा। आपकी प्रोसेस की आईडी क्या है, आपकी प्रोसेस ने क्या कुछ फाइल्स यूज कर रखी हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब हमारा पीसीबी कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, हमारा स्टोर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पीसीबी को हम एज अ आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हैं। जिस तरह से हमारे स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उसमें हमारी हर एक इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से रिलेटेड उसकी आईडी होगी, उसका क्लासरूम होगा जिस भी क्लास में बच्चा पढ़ता है, देन स्कूल का नेम होगा, पेरेंट्स का नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, मतलब जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो सब हमारी आईडी कार्ड में होती है। ठीक है, सेम एज पीसीबी में होगा, एक प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब हमारा पीसीबी कंटेन करेगा कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी चीज अपनी प्रोसेस से रिलेटेड चेक करनी है तो हम पीसीबी में वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस रिलेटेड टू इट, मतलब प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब ये क्या करता है, कंटेन करेगा। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक, इसे हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। एंट्री ऑफ प्रोसेस टेबल एक्सेट्रा, या फिर हम इसे एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट एज द डेटा स्ट्रक्चरिंग फॉर प्रोसेस इज डन इन टर्म ऑफ द पीसीबी। आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हमें अपनी प्रोसेस को मैनेज करना होता है, बिकॉज हमारे पास प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब हमारे पीसीबी में स्टोर है। ठीक है, इट ऑल्सो डिफाइंस द करंट स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका पीसीबी है वो आपको ये भी बताता है कि जो आपकी प्रोसेस है करंट वो किस स्टेट में है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्रोसेस स्टेट्स को कि कौन कौन सी होती है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेशन। तो ये हमें वो भी बताएगा कि आपकी प्रोसेस जो है वो इस टाइम पे किस स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो पीसीबी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द प्रोसेस कंट्रोल स्टोर मैनी डेटा आइटम्स दैट आर नीडेड फॉर एफिशिएंट प्रोग्राम मैनेजमेंट। एक अच्छे प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब की सब हमारे पीसीबी के अंदर क्या होंगी, स्टोर होंगी। सम ऑफ दिस डेटा आइटम्स आर एक्सप्लेन। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या होगा, प्रोसेस आईडी की, प्रोसेस जो है हमारी उसकी आईडी क्या है, आईडी एक यूनिक आईडी होती है हर एक प्रोसेस के लिए। देन प्रोसेस स्टेट की, आपकी जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है, न्यू स्टेट में है, रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है या टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, देन प्रोसेस प्रायोरिटी कि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, कि अगर उसके साथ हमारे पास रेडी क्यू में 2-3 प्रोसेस और हैं तो सीपीयू उसे किस नंबर पे प्रायोरिटी देगा। देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स, पीसीबी पॉइंटर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है हमारा पीसीबी क्या रखता है, अपने पास रखता है। ठीक है, कि वो प्रोसेस से रिलेटेड हम कभी भी उन चीजों को देख सकते हैं। समझते हैं अब इन्हें एक एक करके। द फर्स्ट इज प्रोसेस स्टेट। देखो प्रोसेस स्टेट क्या होता है, दिस स्पेसिफाई द प्रोसेस स्टेट दैट इज न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट। देखो आपकी प्रोसेस किस स्टेट में है, वो हमने जस्ट अभी क्रिएट की है, मींस वो न्यू स्टेट में होगी। अगर उसको रिसोर्सेज एलोकेट हो गया है बट सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ है तो उस केस में वो रेडी स्टेट में होगी। अगर उसे सीपीयू एलोकेट हो चुका है तो वो रनिंग स्टेट में होगी। बट अगर आपकी प्रोसेस जो है वो वेट कर रही है किसी भी इवेंट के होने का या इनपुट का तो उस टाइम पे वो वेटिंग स्टेट में होगी। और अगर आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे टर्मिनेट कर देगा
तो उस केस में वो किस स्टेट में होगी, टर्मिनेट स्टेट में होगी। द नेक्स्ट इज प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर देखो क्या है, दिस शोज द नंबर ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस। ये हर एक प्रोसेस का अलग अलग यूनिक नंबर होता है जो शो करेगा कि ये वाली ये प्रोसेस है, दिस वन ये प्रोसेस एंड दिस वन ये प्रोसेस। द नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर। दिस कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोसेस। प्रोसेस में आपकी जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं, तो हर एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है हमारा पीसी क्या करेगा, कंटेन करेगा, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इज रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, दिस स्पेसिफाई द रजिस्टर्स दैट आर यूज्ड बाय द प्रोसेस। दे में इंक्लूड एक्यूमुलेटर्स, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर्स और जर्नल पर्पस रजिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रोसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये हमारा क्या करता है, ये आपको क्या करेगा, दिस एट्रीब्यूट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज यूज्ड बाय दैट प्रोसेस इन इट्स लाइफ टाइम। आपका प्रोसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करेगा, आपकी जो प्रोसेस है उसने जितने भी रिसोर्सेज को जो है अपनी लाइफ टाइम में मतलब कंप्लीट एग्जीक्यूट होने तक यूज किया है, उन सब की डिटेल्स हमारा PAI रखता है, प्रोसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CPU टाइम, कनेक्शन टाइम एक्सेट्रा। ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रोसेस प्रायोरिटी, कि आपकी प्रोसेस की जो है क्या प्रायोरिटी होगी। प्रोसेस प्रायोरिटी इज न्यूमेरिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द प्रायोरिटी ऑफ ईच प्रोसेस। अच्छा, इसमें क्या होगा, जितनी लेस वैल्यू होगी उतनी ग्रेटर प्रायोरिटी होगी आपकी प्रोसेस की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो प्रोसेस है, एक की जो प्रोसेस प्रायोरिटी नंबर है वो 3 है और एक का प्रोसेस प्रायोरिटी नंबर है 6 है। तो इनमें से जिसकी कम वैल्यू है, जैसे 3 ये लेस वैल्यू है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी ओवर इस वाली प्रोसेस के कंपैरिजन। नेक्स्ट इज पीसीबी पॉइंटर। ये क्या होता है हमारा, ये आपका एड्रेस को कंटेन करता है। देखो, द फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पीसीबी, अगली जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के एड्रेस को ये कंटेन करेगा, विच इज इन रेडी स्टेट। This helps the operating system to hierarchically maintain an easy control flow between parent process and child process. जो हमारा रेडी क्यू है उसके अंदर हमारी सारी प्रोसेस होती हैं। अब पीसीबी पॉइंटर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोसेस जो है वो रन होने के लिए आ गई है, अब वो रन हो रही है, उसके बाद हमारी एक और प्रोसेस है जो रेडी क्यू में है, तो पीसीबी पॉइंटर क्या करेगा, उस प्रोसेस के एड्रेस को स्टोर करेगा। मींस जो नेक्स्ट वाली जो हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस को हमारा पीसीबी कंटेन करेगा। ठीक है, ताकि एक हायरार्की मेंटेन हो और कंट्रोल जो है इजीली डिफरेंशिएट कर सके कि अब नेक्स्ट हमने किस प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करना है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये क्या बताता है आपको कि कौन कौन सी फाइल्स जो है आपकी प्रोसेस ने यूज की हैं। ठीक है, तो ये उन सब फाइल्स को हमें शो करेगा। द नेक्स्ट इज व्हाई इज पीसीबी इंपॉर्टेंट। पीसीबी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये बहुत ही ज्यादा इजी सी बात है। द फर्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पीसीबी टू ट्रैक प्रोसेस एग्जीक्यूशन। हमें पता है कि जो पीसीबी है वो हमें ये भी बताता है कि प्रोसेस किस स्टेट में है और किस स्टेट में नहीं। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना है तो उसके लिए पीसीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हेन सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, पीसीबी सेव्स एंड रिस्टोर इंफॉर्मेशन। जब भी आपका सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे स्विच करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे स्विच करना, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसे बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो पीसीबी उसमें भी क्या करता है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको सेव करके रखेगा। हेल्प ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मल्टीपल प्रोसेस इजीली। मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज करने में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है हमारा पीसीबी। नेक्स्ट क्या है, विदाउट पीसीबी द ऑपरेटिंग सिस्टम वुड नॉट नो व्हाट ईच प्रोसेस इज डूइंग। आपके पीसीबी के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता ही नहीं होगा कि हर एक प्रोसेस क्या कर रही है, किस स्टेट में है। तो इन सभी चीजों के लिए पीसीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हमने देखा व्हाट इज पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमारा क्या होता है। देन हमने देखा इसके जो मेन पार्ट्स थे उन्हें हमने अच्छे से डिस्कस किया। लास्टली हमने देखा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।